Shalom, shalom, and welcome to the class. We are finally at the last parsha of our book Exodus, Shemot, actually Parshiot. इस दफ़ा हमारे दो पार्शा हैं, पार्शियोत हैं, पार्शा वयखेल and पार्शा पेकोदे. We'll be reading from actually हमारा जो पार्शा है वो कवर होता है Exodus chapter 35 verse 1 से लेके chapter 38 verse 20. This is for Vayachel and for Parsha Pekode. It's Exodus chapter 38 verse 21 से लेके chapter 40 verse 38 तक. ये हमारे पार्शियोत के रेफरेंसेस हैं. फॉर आर हफ्तारा, हफ्तारा हमारा कवर होता है फर्स्ट किंग्स पहला सलातीन चैप्टर 7 वर्स 13 से लेके चैप्टर 8 वर्स 21 तक. दोनों रीडिंग्स में द मेन थीम इज क्रिएशन ऑफ अ सेक्रेड डिवेलिंग प्लेस फॉर हशम. अगर हम तौरा की बात करें तो वी सी के विल्डरनेस में, इन द विल्डरनेस वी सी मिशकान इज बीइंग बिल्ट फॉर हशम. In the Haftarah, we see Solomon's temple that is being built in Jerusalem. इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी है, which is very interesting, I would say, that is एक ट्रेडिशन सेट किया जा रहा है from Torah के for Hashem there needs to be a holy sanctuary जहाँ पे Hashem will dwell amongst his people. So तौरा में यूबीसी मिशकान बिल्ड हो रहा है. उसी ट्रेडिशन को आगे लेके जाया गया जहाँ पे हम देखते हैं जनाब दाऊद जो हैं उनका ये विजन है कि वो हाशिम के लिए एक घर बनाए, जो कि उनके जो बेटे हैं जनाब सुलेमान वो उस उनके जो ड्रीम को पूरा करते हैं. देन वी सी बिल्डिंग ऑफ द सेकंड टेम्पल बेजरत हाशिम हमारी ज़िंदगी में. विल सी द थर्ड वन एज वेल. उसके बाद ये एक ट्रेडिशन सेट किया गया है और हम मेरी दुआ है कि हम या हमारे जो औलाद है वो इसको अपनी ज़िंदगी में पूरा होते देखे ज़रूर. वेल, दूसरी चीज़ जो है इस दोनों पार्ट्स में विल सी के एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है और वो कम्युनिटी जो है वो यूनिटी से बिल्ड हुई है. यूनिटी एंड जेनरोसिटी. पूरे का पूरा जो नेशन है, द नेशन इज़राइल, वी सी के वो जो है यूनाइट होके मिशकान के लिए अपनी ऑफरिंग्स ला रही है और वो इतनी खुले दिल से ला रही है कि जनाब मोशे जो हैं वो कहते हैं भाई बस बड़ी हो गई, यू नीड टू स्टॉप. तो ये जेनरोसिटी जो है इट बिल्ड्स अ नेशन. उसके बाद वी सी जो कि इस पूरी रीडिंग का बड़ा की पॉइंट है, दैट इज स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप. ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम दूसरी साइड पे, खैर अब उस साइड पे नहीं बात करेंगे, बट आई वुड से कि जब आप हशम के लिए व्हेन यू स्टार्ट टू ऑफर एनीथिंग, आप अपना स्किल ऑफर करते हैं या आप कुछ भी करते हैं. हमने पहले भी ये हमारी जो टाइदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सदाका के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डिस्कशन चली है, वहाँ पे भी ये बात रही कि जो स्किल्ड क्राफ्ट में आपने खुले दिल से और यू हैव टू ऑफर द बेस्ट यू हैव. सो मिशकान बनने के लिए वी हैड 2 people फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा एंड दान, जनाब बेजलियन और रियाब, और फ्रॉम द हफ्तारा वी सी जो हिराम, जनाब हिराम हैं वो आते हैं एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर वर्क. वो दोनों साइडों पे दीवान, इधर वो मिशकान बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो टेंपल में ऑफरिंग दे रहे हैं. वेल, हफ्तारा और ये रीडिंग्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बट जस्ट फॉर द पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, हम एक क्विक ओवर इस पे गो थ्रू करेंगे. हफ्तारा स्टार्ट होता है जहाँ पे जनाब मोशे जो हैं ही इज एम्फसाइजिंग ऑन कि भाई शबात का जो डेकोरम है वो ब्रेक नहीं करना. इवन दो यू आर बिल्डिंग द मिशकान, इट्स द सेक्रेड वर्क, स्टिल यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ शबात. उसके बाद वही जेनरस कंट्रीब्यूशंस की बात होती है कि अवाम जो है द नेशन इट ब्रिंग्स देयर ऑफरिंग्स फॉर गोल्ड ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ ला रहे हैं, जिसके पास जो था बेस्ट था वो सब ऑफर किया गया. उसके बाद 2 लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली स्पीकिंग वो आर्क ऑफ कवेनेंट के लिए एट्रीब्यूट उनको डेडिकेट किया जाता है कि भाई यू विल बी बिल्डिंग अप द स्टफ. फिर पाशा पेकदे स्टार्ट होता है जहाँ पे जिसका बेसिकली मतलब ये है कि हिसाब करना. हिसाब किया गया कि भाई क्या क्या ऑफर किया गया है, प्रीस्टली गारमेंट्स पूरे किए गए और टैबरनेकल. उसके बाद जब ये एवरीथिंग असेंबल्स, टैबरनेकल को जब सब कुछ पूरा किया गया तो उसके बाद टैबरनेकल असेंबल होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर
जनाब दाऊद ने सब चीज़ें इकट्ठी की हुई थी, ही वांटेड टू बिल्ड इट, बट हाशिम की मर्जी कुछ और थी। जनाब सुलेमान ने वही सब कुछ जो जनाब दाऊद ने इकट्ठा किया था वही सामान यूज़ किया गया, कुछ और स्किल्स उस टाइम के जो प्रेजेंट लोग थे उनको यूज़ करके वो स्टैब्लिश की गई, और टेम्पल दोनों साइड पे, इधर मिशकान और यहाँ पे टेम्पल, वो खड़ा किया गया। और वंस इट इज इरेक्टेड, तो वी सी द ब्लेसिंग्स और हाशिम की प्रेजेंस जो है वहाँ पे दोनों जगहों पे वी सी कि वहाँ पे जो है खुदा उनका जलाल आके ठहर जाता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पारशा जो तौरा की साइड है, वहाँ पे हम देखते हैं जो हाशिम की प्रेजेंस है, इट हैज़ बीन एन इंडिकेटर फॉर द होल नेशन कि भाई उन्होंने किस टाइम पे विल्डरनेस में व्हेन दे आर सपोज टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देयर जर्नी, और किस टाइम पर उन्होंने रेस्ट करना है। सो आई थिंक इसकी मज़ीद जो डिटेल है और मज़ीद जो लर्निंग है वो हम भाई से सीखते हैं। सो भाई, ओवर टू यू। ये आप जीते रहे, खुश रहे। मैं तो थैंक यू भाई। एंजॉय करने लग गया था लिटरली। भाई टेम्पल के बारे में आप एंजॉय किया करें, लेकिन आप रेडी भी रहा करें। थैंक यू। आप सबकी सलामती हो, शबाद सलाम। चलो चलो भाई। बात चलो भाई, आपकी भी सलामती हो। तो काफी सारी बातें तो आपको पता लग गई हैं। अ, आज हमारी किताब जो है खुरूज की, वो खत्म होगी। और जब किताब खत्म होती है तो आपको पता है ना हम क्या कहते होते हैं, पर वो हम आखिर में कहेंगे। और हमारे दो पोर्शंस हैं। अ, कोशिश करके हम इनको देखने की कोशिश करते हैं कि हफ्तारा के रेफरेंस में ये हमें क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये आपको पता है कि बनी इसराइल जो थे उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, और सोने का बछड़ा बनाने के सारे सिनेरियो के अंदर क्या क्या हुआ, आई थिंक मुझे उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। होपफुली यू ऑल नो। तख्तियां टूट गई, सजा मिल गई, खुदावन ताला जो है, सबसे बड़ी बात है कि खुदावन ताला जो है वो खफा हो गए। सो रवीनो मोशे जो है वो दूसरी दफा 40 दिन के लिए जो है वो पहाड़ पे जाते हैं, और जब वो पहाड़ से आते हैं तो उनके पास जो सेकंड सेट ऑफ टैबलेट है वो होता है। और उनके पास एक खुशी की खबर ये है कि खुदावन ताला जो है उन्होंने बनी इसराइल को जो है वो माफ कर दिया। और इसके अलावा एक बड़ा स्ट्रेंज इवेंट होता है कि खुदावन से बात करने के सबब से उनका चेहरा जो है वो चमक रहा होता है। खैर, आई एम नॉट गोइंग टू गो, लेकिन एक क्यूरोसिटी में जरूर आपके लिए यहाँ पे रख के जाऊंगा कि उनका चेहरा चमक रहा था या क्या था। ये एक अलहदा कहानी है फॉर सम अनदर टाइम। लेकिन बहरहाल फॉर नाउ हम यही समझ लेते हैं कि उनका चेहरा चमक रहा था। तो उन्होंने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा किया, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस खुदावन ताला ने उनको आगे दी थी कि किस तरह जो है वो मस्कन बनाना है, वो उन्होंने जो है बनी इसराइल को देना शुरू की। और इसके साथ ही उसको बनाने के लिए बनी इसराइल जो थे उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो रेस करना शुरू किए। और जो है ना कंस्ट्रक्शन, मस्कन की कंस्ट्रक्शन, टैबरनेकल की कंस्ट्रक्शन और उसकी जो फर्निशिंग्स थी उसको तैयार करना शुरू किया। अब एक बात जरूर है कि जब आप इस लेवल के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको एक डिवाइन डिजाइन तो चाहिए जो कि खुदा ताला ने उनको दे दिया था। लेकिन उस डिवाइन डिजाइन को जो है ना डिवाइनली पूरा करने के लिए आपको वो रूह भी चाहिए जो उस पर काम कर सके। सो खुदावन ताला जो है उनको इस चीज के बारे में पता था, और उन्होंने ये बात पहुंचाई मोशे के तवसत से कि जो जनाब बजलील बिन उरी और उहलियाब है, खुदावन ने ये कहा कि मैं उनके अंदर अपनी रूह रखूंगा। तो उस सारे डिवाइन काम को करने के लिए उनके अंदर जो स्किल है वो भी डिवाइन लेवल का होना चाहिए था। तो ये भी एक जो है सिनेरियो हुआ। और उसके बाद खुदावन की जो है ना जो इंटेंशन थी वो कभी ये नहीं थी कि जो मस्कन है वो पोर्टेबल रहे। सो आइडिया ये था कि जो बनी इसराइल हैं वो एक परमानेंट जो प्लेस है खुदावंत के लिए वो बनाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले लोकेशन चाहिए थी, और लोकेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो ये थी कि उनको उसके साथ लोकेशन विद पीस
उनको साथ अमन भी दरकार था। तो ये बात याद रखें कि खुदावंद ही के पास इस चीज का राइट है कि वो जो है ना मकदिस की लोकेशन को चुने। और ये बात इस्तिस्ना में, अगर आप इस्तिस्ना 12:5 पढ़ें तो आपको ये पता लग जाएगी कि खुदावंद वो चुनेंगे, आप खुद से खुद चुन के तो ये काम नहीं कर सकते। ओनली ही हैज द राइट टू चूज द प्लेस। और दूसरी चीज ये थी कि खुदावंद ताला जो थे वो मकदिस की तामीर जो थे वो एक एक पीसफुल माहौल में चाहते थे, क्योंकि मकदिस जो है ये रिकंसिलिएशन का, ये अमन का जो है, सुलह का अलंबरदार है। सो आइडिया ये था कि जो मकदिस है वो एरा ऑफ पीस या अमन के माहौल में जो है ना उसको तामीर किया जाए। और कहा भी गया कि जब खुदावंद ताला तुम्हें जो है ना सुकून और अमन दे देंगे तुम्हारे सारे दुश्मनों से जो तुम्हारे चौगिर्द हैं उनसे, और खुदावंद ताला उनको सिक्योरिटी देंगे। और फिर जो है मकदिस की जो है ना कंस्ट्रक्शन होगी। और इसके बाद सालों साल गुजरे। उसके बाद जब बुजुर्ग दाऊद ने अपना जब उनका दौरे हुकूमत का आगाज हुआ और उन्होंने जो है ना हर तरफ से जो है ना चीजें सेटल होना शुरू हुई, तो हैराम बादशाह जो था उन्होंने बुजुर्ग दाऊद को काफी एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के और कीमती तोहफे भेजे। उन्होंने बुजुर्ग दाऊद को लकड़ी भेजी, क्राफ्टमैन जो थे, हुनरमंद लोग जो है वो मुहैया किए। बुजुर्ग दाऊद के दिल में ये था, जिसका इजहार उन्होंने किया, और हमने पीछे सुना भी है कि उनको इस चीज पे जो है ना थोड़ी सी शर्म थी कि मैं तो जो है ना देवदारों के घर में रहता हूँ, लेकिन खुदावंद ताला जो है वो जो है ना वो मस्कन में रहते हैं या टेंट में रहते हैं। सो इसका इजहार उन्होंने नाते नबी के सामने किया। दूसरा शमूएल आप 7:2 आयत देख सकते हैं। तो नातन नबी जो थे उन्होंने जब खुदावन से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो खुदावन ने जो है यरूशलेम को जो है ना एज अ लोकेशन चुना। लेकिन इसके साथ खुदावंद ने बुजुर्ग दाऊद से ये जो प्रिविलेज थी ये डिनाई कर दी कि वो जो है ना खुदावंद के लिए मकदस बनाएंगे। इसके बरक्स खुदावंद ने बुजुर्ग दाऊद को ये पैगाम भेजा कि बुजुर्ग दाऊद का बेटा या जनाब सुलेमान वो मकदस बनाएंगे। सो बुजुर्ग दाऊद की के बाद जो है ना जनाब सुलेमान ये बात बयान करते हैं कि मेरा बाप जो है was unable to build the house खुदावंद के लिए, क्योंकि उसने खुदावंद के लिए जंगें की थी। बुजुर्ग दाऊद के हाथ पे खून था। और ये बात क्लियर पता है, जब हम इस सारे सिनेरियो को स्टडी करते हैं तो हमें एक बात क्लियर पता लग जाती है। लेकिन खुदावंद हमारे खुदा ने मुझे इत्मीनान दिया है, मुझे अमन दिया है, सलामती दी है हर तरफ से। ना तो कोई 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 दुश्मन है, ना तो कोई मिसफॉर्चून है, हर तरफ से खुदावंद ने मुझे सलामती दी है। सो बुजुर्ग सुलेमान जो थे वो इस सारे बड़े काम के लिए तैयार थे। बहरकैफ खुदावंद ताला ने बुजुर्ग दाऊद को इस चीज के लिए अलाउ किया था कि वो जो मकदिस है उसके लिए तैयारी कर सकें। बुजुर्ग दाऊद ने बेहिसाब सामान मकदिस के लिए तैयार किया था। अगर आप सोने, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, इन सब का हिसाब करें तो बहुत काफी था। इसके अलावा ये तो उन्होंने किया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो ब्लूप्रिंट्स थे, जो कंस्ट्रक्शन प्लान्स थे, और ये चीज उन्होंने इसका इजहार किया कि ये खुदावंद की रूह ने जो है ना मुझे बताया। अलावा अजीज सारी चीजों के अलावा उन्होंने जो सर्विस प्लान था कि मकदस के अंदर जो सर्विस है वो तक जो है उसको चॉकआउट करके उनको दिया था। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि 480वें साल में जब बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकले, और जनाब सुलेमान की बादशाहत का करीबन चौथा साल था, जनाब सुलेमान ने मकदिस की जो है ना तामीर शुरू की। हमारा जो हफ्तारा है वो यही कहानी हमें बताता है कि वो कैसे कंप्लीट हुआ। ऑन अ साइड नोट,
मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कैलेंडर्स में देखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको हफ्तारा के लिए जो रेफरेंसेस नजर आएंगे मौजूदा कैलेंडर में वो डिफरेंट होंगे। और इसकी वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर स्पेशल शबात के ऊपर ये फॉल करें तो उनके रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो आपने इसी से कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं कैलेंडर में देख रहा हूँ या अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपको अगर रेफरेंस डिफरेंट नजर आ रहा है और मैं डिफरेंट रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ तो वो ये इसलिए। तो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 7 बाब उसकी 13 है। फिर सुलेमान बादशाह ने सूर से हिराम को बुलवा लिया। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करेंगे कि मैं पहले भी हिराम का नाम ले चुका हूं, लेकिन इस रेफरेंस में जो पढ़ा गया है ये कहा गया है कि सुलेमान बादशाह ने सूर से हिराम को बुला लिया। तो हिराम दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, दोनों का सेम नाम जो है वो हिराम है। दोनों का एक रोल है जनाब सुलेमान के मकदस बनाने में। हिराम जो है वो सूर के बादशाह है और हिराम जो है वो कारीगर है, वो हुनरमंद है जिनको बुलाया गया था। सो ये दो कैरेक्टर है। हिराम जो सूर का बादशाह था वो बुजुर्ग दाऊद का के दोस्त था। और ये जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जब बुजुर्ग दाऊद जो है वो यरूशलेम में सेटल हो गए तो हिराम ने ही उनको बहुत सारे कीमती तहाइफ और हुनरमंद कारीगर जो थे वो मुहैया किए ताकि वो जो है ना मुख्तलिफ काम जो है ना कर सके। और हिराम के कारीगर जो थे वो मशहूर थे लकड़ी काटने में, लकड़ी का काम करने में। सो बहरहाल उन दोनों के दरमियान काफी दोस्ताना ताल्लुकात थे। सो जब हिराम ने ये सुना था कि सुलेमान जो है वो तख्त पे बैठे हैं तो उन्होंने अपने जो एम्बेसडर्स थे जो वो नए बादशाह के पास भेजे। और क्योंकि जनाब सुलेमान को भी ये पता था कि हिराम जो है वो हमेशा से मेरे बाप के जो है वो दोस्त रहे हैं, तो जनाब सुलेमान ने उन जो एम्बेसडर्स थे उनके जो पैगंबर थे उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट के साथ वापस भेजा था कि जो हिराम है वो मुझे लकड़ी और हुनरमंद जो है वो मकदस की, क्योंकि मैं खुदावंद अपने खुदा के लिए घर बना रहा हूँ और ये घर बहुत आलीशान होगा, तो इसके लिए मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। लकड़ी चाहिए तो बेस्ट चाहिए, कारीगर चाहिए तो बेस्ट चाहिए, और इसके इर्द मैं जो है ना तुम्हें सामान दूंगा, जो कि हम पिछले कोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो हिराम जो था वो इस चीज से नहायत खुश हुआ और उसने इस चीज का इजहार किया। और बाकायदा आप पहला सलातीन 5 बाब उसकी 21 गालिबन 21 आयत में देखेंगे हो जाएगा कि जो है ना खुदावंद मुबारक हो जिसने दाऊद को ऐसा अक्लमंद बेटा जो है ना वो दिया। सो द स्टोरी कंटिन्यूज के वो लकड़ियां काटते रहे, सामान सप्लाई होता रहा और ये सारा सूरत। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िए, पहला सलातीन 7 बाब उसकी 14 है। वो नफ्ताली के कबीला की एक बेवा का बेटा था और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और ठठीरा था, और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया। तो ये दूसरा हिराम है जो कि कारीगर था, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो पता लगी गई है फ्रॉम द रेफरेंस। सो जनाब सुलेमान को हिराम बादशाह का बेस्ट क्राफ्टमैन जो है ना वो चाहिए था मकदस की कंस्ट्रक्शन के लिए। सो हिराम ने हिराम को भेजा, और जैसा कि आपने सुन लिया है कि वो एक बेवा का बेटा था, नफ्ताली का था और उसका बाप सूर का बाशिंदा था। लेकिन एक और टेक्स्ट जो है, लेट्स रीड इट, दूसरा तवारीख 2 बाब उसकी 13वीं आयत, 13 या 14 आयत है, 13वीं 14वीं है, वो आयत के डिफरेंस का फर्क हो सकता है। दूसरा तवारीख 2 बाब 13 या 14 आयत है, देख लीजिए। सो मैंने अपने बाप हुराम के एक होशियार शख्स को जो दानिश से मामूर है भेज दिया है। वो दान की बेटियों में से एक औरत का बेटा है और उसका बाप सूर का बाशिंदा था
वो सोने और चांदी और पीतल और लोहे और पत्थर और लकड़ी के काम में और अरगवानी और नीले और किरमजी और कतानी कपड़े के काम में माहिर और हर तरह की नक्काशी और हर किस्म की सनत में ताक है, ताकि तेरे हुनरमंदों और मेरे मखदूम तेरे बाप दाऊद के हुनरमंदों के साथ उसके लिए जगह मुकर्रर हो जाए। जी। अब हो सकता है जब आप इस चीज को पढ़ें और आप सलातीन तवारीख में आए तो आपको ये लगे कि ये कोई डिस्क्रिपेंसी है, इसका क्या करें। सो तालमुद जो है वो इसको इस तरह से बयान करती है, जो सेजेस थे वो इसको ऐसे बयान करते हैं कि जहां ये लिखा गया ना कि उसका बाप सूर का बाशिंदा था, बेसिकली वो वो नफ्ताली के कबीले से था जो कि सूर में रहाइश पजीर था। और ऐसे आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे बाइबल मुकद्दस में जो कि अपनी जगह की वजह से उनके नाम के साथ उनके जो उनकी जगह थी जहां वो रहते थे वो जुड़ गए। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो, मसलन मैं आपको एक क्लासिकल मिसाल देता हूँ, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। जी खुदा ने ऐद का संदूक जो है ना वो एक अदूमी के घर भेजा। ये मुझे पता लगा, अदूमी के घर भेजा। अदूमी के घर खुदा का ऐद का संदूक कैसे चला गया जी? उबेद अदूम अदूमी था क्योंकि उसके साथ उबेद अदूम लगा हुआ था। और अगर आप नसबनामा पढ़े तो आपको पता लगेगा कि उबेद अदूम जो है वो लावी था, अदूमी नहीं था। लेकिन चूंकि मे भी उनकी रिहाइश हो या वो उस इलाके से सर्टन एरियाज में रहते हो, उरिया ही थी। सो कई दफा वो अपने नामों के साथ जो है वो जगह का जो है ना नाम लग जाता था उनके साथ, तो वो मशहूर हो जाते थे और लोग ऐसा समझते थे कि वो उस जगह का बाशिंदा। सो ये पॉसिबल है। तालमुद इसको इस तरह से, तालमुद के जो सेजेस हैं वो ऐसे ही इसको डील करते हैं कि वो नफ्ताली था लेकिन उसकी रिहाइश सूर में थी, इसीलिए जैसे वो है ना वो सूर के उससे मशहूर हो गए। लेकिन बहरहाल इन सिंपलेस्ट मैनर हिराम का बाप जो है वो इजरायली था या सूर का बाशिंदा था, ये अनसर्टन। ये बात हमें पता है, जो बात सर्टन है वो ये बात हमें पता है कि वो जो है ना पीतल का काम करने का और मेटलर्जी बेसिकली उसका एक स्किल्ड आदमी था, और जो स्किल उसने अपने बेटे को पास ऑन किया था, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना स्किलफुल होगा कि उसको मकदिस का काम करने के लिए बुलाया गया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। और जब हिराम कारीगर की बात होती है तो हमें वही बात जो है ना, जब हम पीछे तौरा में अपने पोर्शन में जाते हैं और जहां पर जनाब बजलिएल की बात और जनाब उहलियाब की बात हो रही है, जब उनकी बात हो रही है तो वो हमें चीज जो है ना उसकी याद दिलाती है जिन्होंने मस्कन के लिए जो है ना ये बात बनाई थी। और यहाँ पे मैं आपको एक साइड नोट, बल्कि नॉट साइड नोट, मैं बताऊंगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा था ये बात। उन्होंने कहा कि जनाब बजलीएल का जो ऑनर था वो यही है कि जब अहद के संदूक की बात आती है ना तो ये कहा जाता है और स्पेसिफिकली ये नाम लेके कहा जाता है कि और फिर बजलीएल ने वो संदूक बनाया था। सो जब भी संदूक की बात होगी, जब जब उस संदूक के रेफरेंस में कोई चीज होगी, ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। ये बात हमेशा के लिए किताब में लिख दी गई है कि वो संदूक बजलीएल ने बनाया था। तो यही उनका ऑनर है और उन्होंने बनाया था। खुदावंद ने उनको जो है वो अपनी रूह से मामूर किया था, जिसकी वजह से वो ये खूबसूरत काम और ये डिवाइन काम कर सके। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दोबारा आपको ये मिलेगा, अगर आप तौरा पोर्शन में जाते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि दो लोगों ने मस्कन के लिए काम शुरू कर किया। एक यहूदा के कबीले से था और एक दान के कबीले से था। और जब यहां पे काम स्टार्ट हुआ तो यहां भी एक शख्स जो है वो यहूदा के कबीले से था और दूसरा जो था उसकी जो जड़ें थी वो दान के कबीले में थी। और मस्कत भी इसी तरह की एक सिमिलर जो है ना पार्टनरशिप के तहत जो है वो वजूद में आया था। और मजे की बात यह है कि अगर आप हिराम, जो हुनरमंद हिराम है या हिराम कारीगर जो हैं, और जनाब बजलीएल और जनाब उहलियाब को पैरेलल इकट्ठे देखेंगे
तो आपको ये पता लगेगा कि उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी। मसलन खुदावंद ताला ने उनको हिकमत और अंडरस्टैंडिंग से मामूर किया था, हिराम को भी, और पीछे अगर आप जाते हैं तो जनाब बजलीएल और जनाब उहलियाब को भी खुदावंद ताला ने उनको वो नॉलेज दी थी कि वो इस काम को कर सकें। और सेम विद जो है हिराम, जनाब बजलीएल और जनाब उहलियाब वो भी जो है ना मेटल्स के अंदर काम करने के कारीगर थे। हिराम भी जो है वो कारीगर था। सो द लिस्ट कंटिन्यूज। अगर आप उनको पैरेलल उनको देखेंगे तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। ये बात अगर आप ऑन अ साइड नोट, ये बात अगर आप समझ लें कि आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, तो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जो आप, मैं अक्सर गौरी साहब के साथ मेरी बात हुई और अक्सर मैं ये बात करता हूँ, आप हत्ता कि आप अपने फैमिली में ये ऑब्जर्व करें कि लोग इस दुनिया से गए किस तरीके से थे। मोस्ट प्रोबेबली यू विल फॉलो द सेम पाथ। किसी वजह से डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। सो आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें और तौरा को जो है तौरा के लैंप में अपनी जिंदगी को स्टडी करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिवाइन, सुपर नेचुरल और बहुत सारी अजीब चीजें पता लगेंगी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लीज एक रेफरेंस पढ़िएगा, पहला सलातीन 7 बाब 14 है। वो नफ्ताली के कबीला की एक बेवा का बेटा था और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और ठठीरा था, और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया। अच्छा, ये रेफरेंस हमने दूसरी दफा पढ़ लिया, पहले भी हमने यही रेफरेंस पढ़ा है। इसकी रीजन अभी आपको पता लगेगी कि क्यों ये रेफरेंस दूसरी दफा पढ़ा गया है। सो हमारा जो तौरा पोर्शन है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जनाब बजलीएल जो थे उनको उन्हें खुदावंद ने अपनी रूह से मामूर किया, और खुदावंद की रूह जो थी वो जनाब बजलीएल से मैनिफेस्ट कैसे होती है। सो विजडम, जिसको हम खोखमा भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, और इसको हम तेवुना कहते हैं, लेकिन हम चूंकि बीना से वाकिफ हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बीना ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद नॉलेज, दात, उनकी सारी जो क्राफ्टमैनशिप थी उसके अंदर ये खोखमा, बीना और दात ये मैनिफेस्ट हो रही थी। इस बगैर आप डिवाइन काम जो है कर ही नहीं सकते। सो अगर आप कबालिस्टिक अप्रोच से वाकिफ हैं और 10 सेफरोत से वाकिफ हैं तो आपको ये पता लगेगा कि जो क्रिएशन है उसके अंदर केतर के बाद नीचे खोखमा और बीना ही है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, लेकिन आप ये चीज सिंपल उसमें याद रखें कि जब आप डिवाइन काम कर रहे होते हैं तो ये तीनों चीजें मैनिफेस्ट ना हो तो वो काम जो है ना नहीं होता। सो हिराम के बारे भी एग्जैक्टली ऐसा ही कहा गया है। सो क्या, ही वॉज फिल्ड विद विजडम, हुक्मा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, बीना, और स्किल, नॉलेज या दात। और यही इसीलिए इस रेफरेंस को जो है ना 2 बार इसीलिए मैंने पढ़ाया। तो नॉर्मली अगर आप चर्च में ये चीज सुनते हैं या आप क्रिश्चियन सर्कल में ये चीज सुनेंगे, स्पिरिट फील्ड, ये एक बड़ी कॉमन इस्तेलाह है जो नॉर्मली चर्चेस में यूज होती है। तो इन चर्च एनवायरनमेंट हमारा जो स्पिरिट बीइंग, स्पिरिट फील्ड, ये क्या है? ये कोई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई जो है ना एक्सपीरियंस है, ये कोई मतलब इसको कोई न्यूमैटिक इमोशनल एक्सपीरियंस आप कह लें, ठीक है ना। और उसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, किस किस तरह बोल रहे होते हैं,
व्हाटसोएवर, और पता नहीं उनकी स्पिरिट फील्ड की डेफिनेशन जो है वो आई डोंट नो व्हाट, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ परवर्टेड डेफिनेशन। वो अजीब सी स्पिरिट फील्ड डेफिनेशन है उनकी। लेकिन अगर आप बिब्लिकली ये बात देखेंगे कि स्पिरिट फील्ड पर्सन है क्या, सो द स्पिरिट फील्ड पर्सन इन अ बिब्लिकल सेंसेस, जो कि रेफरेंस आपके पास दो बंदों के मौजूद है कि अगर कोई बंदा स्पिरिट फील्ड है तो क्या है, क्या फील्ड है, ही इज फिल्ड विद विजडम, खोखमा, विद अंडरस्टैंडिंग, बीना, एंड द नॉलेज, दात। सो आपके पास दो दो लोगों के रेफरेंस मौजूद है। तो आप बीइंग स्पिरिट फील्ड, आपको इसको कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई सुपर नेचुरल और इमोशनल किस्म का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं। आपने बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी होंगी, कोई इधर लेटियां मारता जा रहा है, कोई कुछ बोलता जा रहा है, कोई कुछ, मतलब दे आर स्पीकिंग जिब्रिश और पता नहीं क्या व्हाटसोएवर। दिस इज नॉट व्हाट बिब्लिकल स्पिरिट फील्ड मींस। और हमारे पास इसके बकायदा जो है ना रेफरेंसेस जो मौजूद है। तो राशि जो है वो ये कहते हैं कि विजडम, व्हाट इज विजडम? विजडम जो है इट्स अ नॉलेज जो कोई शख्स दूसरों से हासिल करता है। तो विजडम यू कैन गेट फ्रॉम अदर्स। अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग जो है ये रेफर करता है आपके नए आइडियाज को, आपकी डिडक्शंस को, आपके एनालिटिकल बिहेवियर को। आप जो चीज एनालाइज करते हैं और उससे आप जो नतीजा निकालते हैं, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। और नॉलेज क्या है? अगर आप टैबरनैकल को, मस्कन को या मकदिस को बनाने के रेफरेंस में देखेंगे तो व्हाट इज नॉलेज? ये आपकी डिवाइन इंस्पिरेशन है। तो ये याद रखिए कि जब आप रूह से मामूर होते हैं, when you are spirit filled, अच्छा, so when you are spirit filled biblically, so what you have is wisdom। और wisdom जो है वो आपकी कैपेसिटी है to reason, to foresee the consequences of the action। आप क्या करने जा रहे हैं, इसके क्या consequences होंगे, this is your wisdom। This is one thing you get when you are spirit filled। The other thing you get is understanding, बीना। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये आपकी इनसाइट है कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, आपकी एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्ट को सोचने में, और आप, ये आपकी वो एबिलिटी है जिससे आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि क्या हुआ था, उससे आपने क्या नताइज अखज किए थे, आपके प्रीवियस एक्शंस के क्या नताइज रहे थे, एंड और आप इस सारी चीजों को कंसेप्चुअलाइज करते हैं। और आप सारी प्रॉब्लम को देखने के बाद आप उसका एक सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। नॉलेज या दात क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप सीखने की अपने सारे प्रोसेस के अंदर, अपने एक्सपीरियंस के अंदर हासिल करते हैं, या इसको आप डायरेक्ट रेवलेशन भी कह सकते हैं। और बड़े सादे लफ्जों में ये इट्स अ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। जब आपको सच का इदराक हो जाता है और जब आप खुदा के रूह से मामूर होते हैं तो हुक्मा, बीना, दात, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ये तीनों आपके पास होते हैं। आप जाहिल नहीं हो जाते। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा कहता है कि जी मैं खुदा के रूह से मामूर हूं और जहालत भरी हरकतें कर रहे हैं, तो ये आपको बताने के लिए काफी है कि वो कौन से रूह से मामूर है। इवन आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 7 और 8 है। लेट्स गो इनटू द न्यू टेस्टामेंट। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है,
क्योंकि एक और रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बीइंग स्पिरिट फिल्ड, ये न्यू टेस्टामेंट तक में इनकॉर्पोरेट है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के बीइंग स्पिरिट फिल्ड इसका मतलब क्या होता है। मिद्राश तनखुमा में ये बात है कि जिस तरह जनाब बजलीएल और जनाब हिराम ने मस्कन और मकदिस की तामीर जो है वो विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से की थी। खुदा ने इस पूरी कायनात को विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से बनाया, और जो फ्यूचर मकदिस है वो भी इन्हीं चीजों के साथ बनेगा। तो वो ये कहा जाता है कि भाई बजलीएल ने क्या किया था जिसको खुदावंद ताला ने, हाशिम ने जो है वो हिकमत से मामूर किया था। He was filled with the spirit of हाशिम। उसके बारे में लिखा है, उर्दू में लिखा है कि मैं उसको रूहुल्लाह से मामूर करूंगा। सो अगर आप इब्रानी देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो रुआख एलोहीम है। तो he was filled with the spirit of हाशिम with wisdom, understanding and knowledge। और क्यों हाशिम ने उनको इन तीनों चीजों से मामूर किया था? क्योंकि हाशिम ने इन्हीं तीनों चीजों के साथ जो है वो इस पूरी कायनात को खलक किया था। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, अमसाल 3 बाब 19 और 20। 3, 19, 20। खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक चश्म शबनम टपकाते हैं। तो आप देखें कि उन्हीं तीनों चीजों से खुदावंद ने इस कायनात को बनाया। इन्हीं तीनों चीजों के साथ जो है जनाब बजलीएल ने मस्कन को खड़ा किया। इन्हीं तीन चीजों के साथ हिराम ने जो है वो मकदिस को खड़ा किया, और इन्हीं तीन चीजों के साथ जो है वो मुस्तकबिल का मकदिस भी खड़ा होगा। और ये बात तो हम साल की से वाकिफ ही हैं कि हिकमत से घर तामीर होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप हिकमत और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को समझ गए होंगे, और स्पिरिट फील्ड ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से मस्कन, मकदिस और आने वाला मकदिस तामीर होगा। 2 हो चुके, 2 और आने वाला होगा। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 7 बाब 15 है। क्योंकि उसने 18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सतून बनाए और एक एक का घेर 12 हाथ के सूत के बराबर था। अच्छा, हिराम ने 2 सतून बनाए मकदिस के सामने, बोयस और याकीन उनका नाम था। सो पहला सलातीन हमारा जो अभी पढ़ा गया रेफरेंस है उसके मुताबिक कि वो 18 हाथ के थे, लेकिन अगर आप तवारीख में जाएंगे तो आपको पता ये लगेगा कि वो करीबन जो है 35 हाथ के थे। सो रबी राशि जो है वो, फिर ये लगता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है। वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हिराम ने एक्चुअली जो है ना एक ही सतून बनाया था जो है ना 35 हाथ का, वो सिंगल था, और फिर उसको उसने 2 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर दिया, और इस तरह से वो इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको वो डिटेल दोनों पता लग जाएगी। तवारीख में आपको ये मिलेगा, और आपको जब आप तवारीख और सलातीन का हवाला पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर इतना फर्क क्यों हुआ इनके साइज का। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक ही सतून फॉर्म किया था जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में कर दिया। सो जनाब सुलेमान ने उन सतूनों का नाम, एक का नाम बोयस और दूसरे का नाम याकीन रखा। बोयस का मतलब है ताकत, और यकीन का मतलब है कायम करना, यानी खुदावंद कायम करता है। तो जो यकीन था वो दाएं हाथ था, और जो बोझ था वो
जो है वो बाएं हाथ था। आपने कभी सोचा है कि हमारे कल्चर में ये चीज मौजूद है, और ये आपको बहुत सारे कल्चर्स में मिलेगी। हमारे कल्चर में अगर कोई बाएं हाथ से खाता हो तो हम लोग अक्सर टोक देते हैं, दाएं हाथ से खाओ। कोई बाएं हाथ से पानी पीता हो उसको टोक देते हैं। हम दाएं हाथ को प्रेफर करते हैं बाएं हाथ के ऊपर, और किसी को भी नहीं है पता कि आप क्यों करते हैं। हमने अपने कल्चर में ही सीखा है और ऐसा ही है। तो ऑन अ साइड नोट मैं आपको जो है ना एक चीज बताता हूँ। सो दायां हाथ जो है ना ये हमेशा खुदा की रहम को डिपिक्ट करता है। सो यकीन जो है वो दाएं हाथ पे खड़ा था, इसका मतलब है खुदावंद कायम करता है। तो जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो आप दाएं हाथ से खाना शुरू करते हैं। इसका ये सिंबलिज्म ये होता है कि यू आस्क फॉर मर्सी, खुदावंद अपना रहम रखें। बायां हाथ जो है ना ये खुदा की ताकत या खुदा के अदल को रिप्रेजेंट करता है। तो यू नेवर वांट टू फॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हाशिम, कि जहां पे जजमेंट हो, क्योंकि हाशिम अगर किसी की जजमेंट करेंगे तो कोई उससे नहीं बच सकता। बहरकैफ, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि क्यों हमारे कल्चर में ऐसा है। लोगों को इस चीज का आइडिया भी नहीं होता कि वो ये बात कर क्यों रहे हैं। दायां हाथ इस्तेमाल करो, आप किसी को दें तो दाएं हाथ से दें। So because the right hand symbolizes mercy and the left hand symbolizes the judgment. डर क्या? जनाब सुलेमान ने उन दोनों सतूनों का नाम बोझ और यकीन रखा। सो रदाक ये कहते हैं कि इट्स टू इम्प्लाई अ गुड साइन। जब भी कोई शख्स मकदिस में जाए और बोझ और यकीन खड़े हों और वो उनका नाम ले, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि यकीन, जिसका मतलब है खुदावंद कायम करता है। तो मतलब ये था कि खुदावंद का घर हमेशा के लिए कायम रहे। जबूर में भी ये लिखा है 89:37 में। और दूसरा बोझ यानी ताकत, खुदावंद ताला इस दुनिया में जो है ना सरवाइव करने के लिए, इंड्योर करने के लिए जो है ना वो ताकत दे। तो जबूर में लिखा है, जबूर 29:11 में, कि खुदावंद जो है ना वो अपने लोगों को ताकत देता है। सो रदाक जो है वो इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि जनाब सुलेमान ने उन सतूनों के नाम ऐसे रखे कि जब भी कोई शख्स उनके दरमियान से गुजरता है या कोई शख्स उनको देखता है और उनका नाम पुकारता है, तो वो इस चीज का इजहार करता है कि खुदावंद कायम करता है, और उस कायम होने के लिए वो ताकत भी खुदावंद मुहैया करता है। तो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 7:23 आयत। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया और वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ था। वो गोल था और बुलंदी उसकी 5 हाथ थी और उसका घेर गिर्दागिर्द 30 हाथ के सूत के बराबर था। अच्छा, सो जनाब सुलेमान ने ये इस समुंदर बनाया, मतलब इसमें पानी का एक रेजरवायर था जिसमें बहुत ज्यादा पानी था। मस्कन के अंदर आपको ये पता है कि वहां पर हौज पड़ा था जहां पे जो काहिन थे वो अपने हाथ और अपने पांव, इससे पहले कि वो जो है मजबा को अप्रोच करते और सर्विस का आगाज करते, वो अपने हाथ और पांव धोते थे। लेकिन इससे पहले कि वो हाथ और पांव धोएं, वो अपने आप को पहले जो है ना वो गुसल देते थे। वेरी फेमस टर्म मिकवा, जिससे हम वाकिफ भी हैं होपफुली। वो अपने आप को गुसल देते थे या बपतिस्मा देते थे, ऐसे कह लें। और इसके बाद जब वो गुसल करने के बाद वो सिर्फ अपने हाथ और पांव जो है वो धोया करते थे। और अभी जब भी हम अपने हाथ धोते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को की यादगारी रख रहे होते हैं कि हम जब खुदावंद के सामने हाजिर हों तो अपने हाथ और पांव जो है धो लें। और अगर आपको याद हो, इसका एक इशारा हमें न्यू टेस्टामेंट में भी मिलता है। रेफरेंस पढ़ ही लेते हैं, जनाब यूहन्ना की इंजील 13:10 आयत। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। अच्छा, सो जो नहा चुका है उसको हाथ और पांव धोने के अलावा किसी चीज की हाजत नहीं है। एग्जैक्ट सेम रेफरेंस गोज बैक टू द टेंपल।
यहाँ पे मैं जरूर दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें आपको ये बताती हैं कि टेम्पल को पढ़ना किस कदर जरूरी है। सुलेमान बादशाह जो थे उन्होंने हिराम को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो हॉर्स जो मस्कन का था उसका एक ना मेगा वर्जन जो है ना वो क्रिएट किया जाए, ताकि जो रोजाना के जो उनका गुसल का सामान है वो पानी जो है ना उसमें स्टोर हो। और वो इतना खूबसूरती से बनाया गया था कि वो 12 बैलों के ऊपर, यानी उसका जो वो समुंदर था, वो जो हौज था, वो 12 बैलों के ऊपर खड़ा था। और जो बैल थे उनके मुंह बाहर थे, जो उनकी बैक साइड थी वो अंदर की तरफ थी। बहुत आर्टिस्टिक और बहुत मतलब बाय द स्टैंडर्ड्स बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है वो, जिस तरह से उन्होंने उसको डिजाइन किया था। तो वो जो हौज था उसको हयाम या समुंदर या सी कहते थे, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा था। और उसके अंदर तकरीबन अगर आप पहला सलातीन 7 बाब 26 आयत पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि 2000 बात की गुंजाइश थी उसके अंदर। और बात जो है ये बेसिकली फिर अनसर्टन है कि ये कितना है, लेकिन जो असेस किया जाता है वो ये है कि अराउंड 6.75 से 12 गैलन का एक बात होता है। सो अगर आप 6.75 या 12 गैलन का हिसाब भी कर लें तो इसका मतलब है कि उसके अंदर तकरीबन 13,500 से लेके 24,000 गैलन पानी की गुंजाइश थी। और सो आप उसका मैसिव साइज का अंदाजा कर सकते हैं। सो ये जो सिंबलिज्म है, कमिंग बैक टू उसका जो डिजाइन है, सो कमिंग बैक ये समझा जाता है, माना जाता है कि ये जो सिंबलिज्म था और इसका हयाम का या दसी का जो हौर था बड़ा, ये हाउ शुड आई पुट इट कि कॉस्मोलॉजिकली ये ना रेफर करता था खुदावंद के चैरियट थ्रोन को। जिस तरह जनाब हिजकिय्याल जो है वो नहर कबार के ऊपर जो है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे सारे पोर्शंस जो हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमने पार्ट्स बाय पार्ट्स हासिल की है, वो सारे पोर्शंस जो हैं वो क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि जनाब हिजकिय्याल ने जो विजन देखा था उसके अंदर जो है ना जो नहर कबार के वहां पर उन्होंने एक चैरियट थ्रोन देखा खुदावन का, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब जो विजन उन्होंने एक वो जो एंजेलिक बीइंग थी, अगर आप हिजकिय्याल एक साथ पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा। और उसके बाद उसके 4 चेहरे थे जो कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की तरफ जो है ना वो थे। एक आदमी का चेहरा था, एक शेर का था, एक बैल का चेहरा था, ठीक है, और एक ओकाब का चेहरा था, एंड सो ऑन। और पहिए के अंदर पहिया था, टू मेंशन। तो वो जो समुंदर था, हयाम जो था, वो जो हौज था, वो जमीन से बैलों की कमर के ऊपर जो है ना वो उठाया हुआ था। और क्लासिकली ये सिंबलाइज क्या करता था? वो पानी, वो समुंदर बैलों के ऊपर उठाया हुआ था। तो सिंबलाइज क्या करता था? द waters that are above, in a very simplest term, the heavens above. तो ये जो इमेजरी है, ये जो एक डिजाइन है, ये उसी कॉन्सेप्ट का अलंबरदार है कि जो मकदस जमीन पर है वो जो है वो हेवनली मकदस की रिफ्लेक्शन है। और ये जो जमीन पर जो पानी था ये वही रिफ्लेक्शन है कि जो आसमान पे था। Hopefully you understand the imagery.
एक हवाला पढ़िए, पहला सलातीन 7 बाब 40 आयत। और हिराम ने होजों और बेलचों और कटोरों को भी बनाया। बस हिराम ने वो सब काम जिसे वो सुलेमान बादशाह की खातिर खुदावंद के घर में बना रहा था तमाम किया। अच्छा, अब ये हमें पता लग गया कि जनाब हिराम ने वो 2 सतून बनाए, बोज और याकीन। उसके बाद उन्होंने जो है वो पीतल का समंदर हयाम जो है वो एनॉर्मस जो हौज था वो बनाया। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे जो लेवर्स थे जो है ना वो बनाए ताकि हाथ और पांव जो है धोए जा सकें। और उसके बाद उन्होंने जो है ना पैन्स और जो शवल्स थे जो है मज़बा के ऊपर से राख उठाने के लिए, और बोल्स जो थे वो बर्तन बनाए ताकि खून जो है उसमें डाला जा सके। और हिराम ने ये जितना मेटल वर्क था, ये जो ब्रॉन्ज का काम था, ये सकोत और जरफान की वहां की वादी में किया। और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल जियोग्राफर हैं वो उस जगह को देर आला जो है ना यबूक कैनियन के साथ वो लोकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर कहा जी ये वो जगह थी जहां पर उन्होंने जो है ना ये किया था। और एक्सकेवेशन जो थी ये देर आला में, वो उन्होंने अनकवर किया जो है ना इस चीज को कि यहाँ पर जो है ना कभी किसी वक्त में ब्रॉन्ज की बहुत बड़ी, मतलब ऐसे समझ लें कोई नॉर्मस फैक्ट्री लगी रही जहां पे ब्रॉन्ज की कास्टिंग होती थी। और उस जगह की जो मट्टी थी वो जो है ना वो ऐसी है कि जिससे वो फर्नेसेस और जो जो उसकी जो डायट्स थी जिसके अंदर वो ब्रॉन्ज को कास्ट करते थे वो उससे वो बना सके। और इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया तो जनाब सुलेमान के बारे में ये लिखा है के बारे में बताया जाता है कि जितना भी काम था जनाब सुलेमान ने उसका वजन ही नहीं किया। वो इतना एनॉर्मस काम था कि उसकी जो कैलकुलेशन थी बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टाइम वो इम्प्रैक्टिकल थी। वो बहुत ज्यादा था, उसका वजन जो है ना वो असरटेन ही नहीं किया जा सकता था। और फिर ये लिखा है कि हिराम ने जो है ना वो सारा काम जो है ना उनके लिए वो कंप्लीट किया। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको अपने तौरा पोर्शन में लिखेगी कि रबीनु मोशे ने मस्कन का जो है ना वो सारा काम जो है वो कंप्लीट किया। और एग्जैक्ट और पीछे जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आसमान और जमीन का बनाना तमाम हुआ। सो पैदाइश 2 बाब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आसमान और जमीन का बनाना जो है ना वो तमाम हुआ। और इसके लिए इब्रानी लफ्ज वहां पे यूज हुआ है काला। उसके बाद खरूज 40 बाब 33 आयत में जाएंगे तो लिखा है कि रबीनु मोशे ने जो है ना वो सारा काम तमाम किया, और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है काला। और फिर आप इस रेफरेंस में आएंगे जो हमारा है उसमें आप आएंगे तो आपको पता लगेगा पहला सलातीन 7:40 कि हिराम ने उस सारे काम को तमाम किया, और लफ्ज है काला। सो व्हाट इज द कनेक्शन? और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए हैं कि कनेक्शन क्या है। द क्रिएशन, कंप्लीशन ऑफ टैबरनेकल या कंप्लीशन ऑफ मस्कन, और फिर कंप्लीशन ऑफ मकदिस, एंड द कंप्लीशन ऑफ व्हेन हाशिम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। और यही वो चीज थी कि हाशिम ने मस्कन को मुकद्दस मकाम की तरह जमीन पे नहीं रखा। जब हाशिम ने ये सारी चीजें क्रिएट की हैं तो सारी क्रिएशन जो है वो मुकद्दस थी। इसीलिए आपको डिवाइन प्रेजेंस के बारे में ये लिखा है कि वो जो है ना वो बाग में उनके साथ चलता था, क्योंकि सारी क्रिएशन मुकद्दस थी।
उस वक्त आदम और हवा को किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी जब वो अदन में थे। वो हाशिम के साथ चलते थे, हाशिम की हजूरी को से लुत्फानंदोज होते थे। आदमी को मस्कन की या मकदिस की जरूरत नहीं थी। जब मस्कन और मकदिस दोबारा से जो है रिक्रिएट हुए हैं, और ये सिंबलाइज करता था कि आप उस ओरिजिनल क्रिएशन की तरफ जो है ना वो वापस जा रहे हैं जो हाशिम ने की थी विद इन द टेम्पल प्रेमिसेस। यू आर स्टैंडिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन। इसीलिए टेम्पल के प्रोटोकॉल्स इतने सख्त थे, टेम्पल के लिए पाकी नापाकी का स्टैंडर्ड इतना सख्त था। हाशिम की हजूरी जो है वो मकदिस में रहती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाशिम की हजूरी जो है वो अदन में रहती थी। रैबाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना चीज पेश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मकदिस जो है इट इज लाइक अ ब्राइडल चेम्बर। और वही सिमिलैरिटी है वर्ड काला, और ब्राइड के लिए भी लफ्ज है काला। तो नंबर्स रबा ये कहती है कि हमें ये कैसे पता लगता है कि जो मस्कन था इट सिंबलाइज्ड अ वेडिंग, क्योंकि गिनती 7 बाब पहली आयत में लिखा है कि मूसा ने उसको उस सारे काम को तमाम किया। द वर्ड इज काला, सेटिंग अप द टैबरनेकल। उन्होंने मस्कन को खड़ा किया, और इसका मतलब ये है कि उस दिन जब ब्राइड जो थी वो अपने ब्राइडल चेम्बर के अंदर दाखिल हुई, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 7 बाब 51 है। यूं वो सब काम जो सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर में बनाया खत्म हुआ, और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीजों यानी सोने और चांदी और ज़रूफ को अंदर लाया और उनको खुदावंद के घर के खजानों में रखा। अच्छा, तो बुजुर्ग दाऊद की ख्वाहिश थी कि वो अपने खुदावंद के लिए घर बनाए। ठीक है, बुजुर्ग दाऊद जो थे वो खुदावंद के दिल के मुआफिक थे, और लेकिन उस घर की तामीर जो है वो जनाब सुलेमान ने की थी। जनाब सुलेमान ने करीबन 7 साल लगाए मकदिस को बनाने में, और इन कंट्रास्ट उन्होंने 13 साल लगाए अपना महल बनाने में। मैंने कहीं किसी शख्स को ये कहते सुना कि सुलेमान ने ना 7 बरसों में मकदिस बना लिया, 13 बरस उसने अपने महल को बनाने में लगाए। सुलेमान जो था वो अपने महल को बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, और ज्यादा उस पे उसने वक्त लगा के काम किया। मुझे नहीं लगता। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि जनाब सुलेमान जो थे ही वॉज मोर जेलस कि वो खुदा का घर बनाए, और इसीलिए वो उन्होंने उसको जल्द अज जल्द खड़ा करने की कोशिश की। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, अमसाल 22 बाब उसकी 29वीं आयत। तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों की हजूर खड़ा होगा, वो कम कदर अच्छा, लोगों की खिदमत ना करेगा। सो सेजिस ये कहते हैं कि कोई शख्स जो अपने काम में मेहनती है वो बादशाहों के हजूर खड़ा होगा। तो जो सेजिस हैं वो इस आयत को अप्लाई करते हैं जनाब सुलेमान पे, कि जब सुलेमान ने ये वो सारा काम कर लिया। और आप ये देखिए कि इससे पहले कि हम ये कहें कि जनाब खुदा का घर बनाने में उसका इंटरेस्ट इतना नहीं था, अपना महल बनाने में उसका इंटरेस्ट बहुत था, ये था वो था, अगर हम इससे पहले कि हम ये सारी बातें स्टार्ट करें, हमें ये सोच लेना चाहिए कि जनाब सुलेमान के बारे में खुदावंद ने कहा था कि ये घर जो तूने बनाया है ये नहायत शानदार है, ये खुदावंद ताला के मुंह मुबारक के कॉम्प्लीमेंट थे। जिसका घर बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, ठीक है ना,
तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। हमें ना वैसे ही आदत है इंसान, बतौर इंसान ना हमने कुछ ना कुछ जो है ना बीच में करना होता है। तो ऑन अ साइड नोट आज आपको एक बात बताता हूँ। एक शख्स कहता है चाहे गौरी साहब काट दें 3 सेकंड का पॉज लेके, एक शख्स कहता है कि आई कैन नॉट टेल यू द की टू सक्सेस, बट आई कैन टेल यू द की टू फेलियर इज टू प्लीज एवरीवन। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। ऑलवेज रिमेंबर, आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप हर बंदे को खुश करने जाएंगे यहीं से आपकी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। तो खुदावंद ताला के मुंह मुबारक के लफ्ज थे कि ये घर शानदार है, इसका मतलब है खुदावंद उस पर कॉम्प्लीमेंट किया। और इस डिलीजेंस के लिए जो जनाब सुलेमान ने ये दिखाई थी वो खुदावंद ताला के आगे खड़े हुए। यही चीज जो है सेजेस अप्लाई करते हैं रबीनु मोशे के ऊपर, जिन्होंने डिलीजेंटली अपना काम मुकम्मल किया था और मस्कन की तामीर की, और बादशाहों के बादशाह के आगे जो है ना वो खड़े हो गए। और मजे की यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मकदिस बन गया तो जनाब सुलेमान ने उसके खजानों में वो सारी चीजें जो उनके बाप ने तैयार की थी, और वो जो सारी चीजें थी वो उन्होंने जो टेंपल ट्रेजरी थी उसके अंदर जो है ना वो दाखिल की। सो कुछ इसके ऊपर ना इंटरेस्टिंग ओपिनियंस है। वो कोई कहे कि जनाब सुलेमान ने वो रिसोर्सेज जो उनके बाप ने जमा किए थे वो क्यों इस्तेमाल नहीं किए। तो इसके ऊपर ना कुछ डिफरेंट ओपिनियन सुन लें। एक ओपिनियन सजेस्ट करती है कि जनाब सुलेमान ने वो सोना चांदी और वो पीतल जो दाऊद ने इकट्ठा किया था मकदिस की कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज तो किया था, लेकिन जो सरप्लस बच गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस, मतलब उनका बहुत ज्यादा था, वो जो जितना बच गया था वो उन्होंने टेंपल की ट्रेजरी में जो है ना वो दाखिल कर दिया था। दूसरी ओपिनियन ये कहती है कि जनाब सुलेमान जो थे वो थोड़े से हिचकिचाते थे उन रिसोर्सेज को यूज करने में, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये चीजें उन्होंने उनके बाप ने जो है ना वो जंग में जो है ना वो हासिल की हैं। और एक तीसरी ओपिनियन ये भी है कि जनाब सुलेमान जो है ना वो ये समझते थे कि ये पैसा जो उनके बाप ने मकदिस के लिए जोड़ा है ना वो कहत के दौर में जो है ना वो काम आ सकता था। तो जनाब सुलेमान ने जो है ना उन रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ओवरऑल द पॉइंट इज कि जनाब सुलेमान जो थे उन्होंने उस सारी तामीर को जो है ना वो डिलीजेंटली किया, और 7 बरस में उन्होंने वो आलीशान मकदिस जैसा कि खुदावंद ने कहा वो बना के खड़ा किया, और खुदावंद ने इसके ऊपर तारीफी कलेमात कहे। खुदाई काम को करने के लिए खुदा की रूह की जरूरत है। हम ये समझ गए हैं कि खुदा की रूह से मामूर होना इसका मतलब क्या है। यू आर फिल्ड विद विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। और फिर जब ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं तो फिर ही आप जो है खुदावंद ताला का काम कर सकते हैं। और टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने अपनी जिंदगी के बड़े फेज गुजारे, लेकिन तौरा वो किताब है जो आपको विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज तीनों देती है, क्योंकि तौरा ही आपको गाइडलाइन देती है कि आपने हाशिम के सामने, बादशाहों के बादशाह के सामने कैसे खड़े होना है। इस 3 चीजों के बगैर आप हाशिम का काम नहीं कर सकते, आप डिवाइन इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं कर सकते, आप डिवाइन कंस्ट्रक्शन कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। आपको ये तीनों चीजें दरकार है, फिर ही आप उस चीज को कर पाएंगे और बादशाहों के बादशाह के सामने जो है वो खड़े हो पाएंगे। जैसे रबीनु मोशे खड़े हुए, जैसे जनाब बसलीएल जनाब उहलियाब खड़े हुए, जैसे जनाब सुलेमान खड़े हुए, जैसे जनाब हराम का काम जो है वो खुदावंद को पसंद आया। ऑब्वियसली जब खुदावंद ने कहा ये मकदस आलीशान है तो उसमें तो जनाब हराम ने काम किया, जनाब सुलेमान ने काम किया, तो खुदावंद ने अप्रिशिएट किया एवरी वर्कर जिसने उस चीज को किया। तो और अगर आप ऑन अ साइड नोट आप ये भी मान लें कि ये कहा जाता है कि जनाब सुलेमान ने इवन द डीमंस दे हेल्प इन बिल्डिंग द टेंपल। तो जब खुदावंद ने कहा ये मकदस आलीशान है तो खुदावंद ने किसको अप्रिशिएट कर दिया?
everyone who worked to create that magnificent building, the dwelling place of Hashim. उसको बनाना उसका सोल पर्पस ये था. आज हम तौरा पढ़ते हैं ना, तो हमारा टारगेट क्या है? टू अचीव विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ताकि हम हाशिम का ड्वेलिंग प्लेस हो सकें. इसके बगैर, इन तीनों के बगैर हम अपने अंदर भी उस मकदस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. जाहिल आदमी, जहालत इटसेल्फ गुनाह है. जाहिल आदमी खुदा को कभी नहीं देख सकता. खुदा का काम करने के लिए, खुदा को देखने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए यू नीड विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. मे हाशिम ब्लेस यू एंड कीप यू, और आपको इन तीनों चीजों से मामूर करें, ताकि आप ये कह सकें सही मानों में कि हम हाशिम की रूह से मामूर हैं. बारी ताला आप सबके साथ हों. शबात शलोम. शबाश शलोम. आमीन. वाह, चलो भाई. थैंक यू भाई. शबाश शलोम. Thank you, Asif bhai.